हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस ट्रांसफ़र के बारे में, यानी जीडीएस रूल 3 के हिसाब से जो ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में बात करेंगे कि कब ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन हो सकता है। आपको उससे पहले, पोर्टल ऑन होने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, अभी आपका क्या काम हो सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारे अभी डिवीज़न में ये सब चीज़ चल रहा है कि जहाँ जहाँ वैकेंट सीट है उसका लिस्ट बनाया जा रहा है और लिस्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट हो भी गया है। तो अभी ग्रुप में आया था कि बताया गया था कि इस महीने ही, यानी मई के महीने में ही ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन हो सकता है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है, मतलब एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट जो आप वेरिफिकेशन के लिए दिए थे वो हुआ है कि नहीं। आपका काम ये है कि आप चेक करेंगे डिविजनल ऑफिस में जा करके। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपका कैसा रहा, नहीं रहा। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ आपका मैपिंग किया हुआ है कि नहीं है। ये सब चीज़ आपको डिविजनल ऑफिस में जा करके, यानी नहीं, ये सब चीज़ आप डिविजनल ऑफिस में जाके, नहीं तो सब डिविजनल ऑफिस में जा करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेटर होगा कि उससे बेटर होगा कि बीओ एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस असिस्टेंट होते हैं उनके पास जाएंगे। तो बीओ का जितना भी एम्प्लॉई है, यानी जीडीएस है, उन लोगों का सारा रिकॉर्ड उनके पास रहता है, क्या वेरिफिकेशन पेंडिंग है, क्या है, नहीं है, सारा चीज़ रहता है। नहीं तो आप अपने इंस्पेक्टर सर से भी पूछ सकते हो। तो मेनली आपका काम यही रहेगा, ये रिपोर्ट पहले चेक करना है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इनफैक्ट ये सब चीज़ चेकिंग हुआ है कि नहीं है, वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, या पेंडिंग है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये सब मैपिंग किया हुआ है कि नहीं, यानी रिकॉर्डेड है कि नहीं, ये सब चीज़ जा करके आपको चेक करना है। अगर नहीं है तो आपको एक एप्लीकेशन दे करके ये सब चीज़ मैपिंग कराना है। ठीक है, यही महीना में आने का संभावना है। इस तरह से जो जो सीट वैकेंट है, वो कैसे वैकेंट है, वो सब चीज़ दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कौन सा वैकेंट सीट है। जैसे मान लो कोई किसी को टर्मिनेट किया गया था, कोई रिजाइन दे दिया था, कोई मर गया था, डिसीज्ड हो गया था, कोई प्रमोट हो गया था। तो इस तरह से सीट वैकेंट हुआ था और यहाँ पे ये सब चीज़ है। ठीक है, जब आप ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो आपके पास ये वाला चीज़ प्रॉब्लम आएगा। जैसे मान लो जीडीएस टीआरसी है, वर्किंग आवर्स आर नॉट प्रॉपर्ली मैप्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट होम डिवीजन फॉर मैपिंग, जीडीएस कैन अप्लाई ओनली आफ्टर मैपिंग द डिटेल्स। मतलब अगर ये चीज़ मैपिंग नहीं किया है तो आपका ट्रांसफ़र में जो एप्लीकेशन करेंगे, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन करेंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगा। इसलिए बोल रहा है कि अपने होम डिवीज़न में जा करके आपका टीआरसी लेवल कितना है, वर्किंग आवर कितना है, ये सब चीज़ मैपिंग कराना है। फिर उस आपका एम्प्लॉय आईडी कितना है, फिर आपका ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, ये सब मैप किया हुआ है कि नहीं है, ये सब चीज़ कराना होगा। अगर नहीं किया है तो आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और एक फॉर्म आता है, फॉर्म में आपको भरना रहता है। यहाँ पे देखिए, फॉर्म बी सबमिटेड बाय जीडीएस हु अप्लाई ट्रांसफर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, जब आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ नहीं लगेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लो नेम ऑफ जीडीएस, जैसे बोल रहे थे कि अभी मैपिंग किया हुआ है कि नहीं है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये सब चीज़ मैपिंग किया है कि नहीं, टीआरसी लेवल कितना, वर्किंग आवर कितना है, तो मैपिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है डिटेल्स के लिए। तो नेम ऑफ जीडीएस आपका नाम रहेगा इसमें, डेजिग्नेशन बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवा, किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है वो डेजिग्नेशन आपको 100% लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑफिस ऑफ वर्किंग, मतलब आपका कितना घंटा का काम है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, फिर टीआरसी लेवल या स्लैब क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते टीआरसी लेवल बोल रहे थे लेवल 1, लेवल 2, कोई लेवल 1 का जीडीएस बीपीएम एबीपीएम है तो कोई लेवल 2 का है तो वो अपना लेवल लिखेगा, फिर एम्प्लॉय आईडी लिखेगा। ठीक है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, फिर कम्युनिटी किस कैटेगरी से आता है वो लिखना पड़ेगा, सिलेक्टेड अंडर किस कैटेगरी से सिलेक्टेड हुआ। जैसे मान लो कोई कभी कभी क्या होता है कि एससी कैटेगरी का स्टाफ है लेकिन वो अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्टेड हुआ है, तो वो सब चीज़ भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो डेट ऑफ एंगेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ एंगेजमेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा।
अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है, कभी कभी क्या होता है कि डेट ऑफ एंगेजमेंट कुछ और रहता है और ज्वाइन किसी और दिन में करता है, तो कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम क्या लिखेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर में लिखा रहता है, तो वही चीज़ देना है, ठीक है। नहीं तो अगर कंफ्यूजन है तो आप अपने इंस्पेक्टर सर से पूछ सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको मैपिंग कराना रहता है, आधार नंबर मैपिंग कराना रहता है, आधार नंबर भी लिखना पड़ेगा जो आपका आधार में है। उसके बाद 12 पॉइंट में वेदर एंगेज्ड ऑन ए कंपेशनर ग्राउंड यस और नो। कंपेशनर ग्राउंड होता है जैसे मान लो कोई जीडीएस है, एक्सपायर कर गया रिटायरमेंट से पहले, तो उसके फैमिली मेम्बर को जॉब लगता है, तो उस बेसिस पे जो जॉब लिया है तो उसको बोलते हैं कंपेशनर ग्राउंड। तो जो कंपेशनर ग्राउंड पे जॉब लेता है तो उसको यस करना है, नहीं तो नहीं करना। जो नॉर्मली अपना मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है तो उन लोगों को नो करना है, ठीक है। वेदर बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी यस और नो, मतलब फिजिकल हैंडीकैप है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नो करना है, यस है तो यस करना, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑलरेडी, मतलब मान लो एक जीडीएस 2 बार ट्रांसफर अप्लाई कर सकता है, तो अगर एक बार पहले कर चुका है तो वहाँ पे नंबर लिखना, अगर नहीं किया है तो नहीं लिखना है, ठीक है। नील लिख देना है, अगर नहीं कभी ट्रांसफर लियो तो नील लिख सकते हैं, अगर ट्रांसफर लियो तो वहाँ पे 1 लिखना है। ईमेल आईडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ईमेल आईडी आपको मैपिंग कराना है, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन में ये चीज़ भर के देना है। यहाँ पे देखिए, आई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इन कनेक्शन विद जीडीएस ट्रांसफर इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एनी इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी will false later then I shall be liable for such activities, signature of GDS with date, ठीक है। ये सब चीज़ आपको भर के देना रहता है, ठीक है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकते हैं, जो भी आपका जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सही से फिलअप करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा वीडियो आएगा, उसमें बताएंगे कि आपका जीडीएस में ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या टर्म एंड कंडीशन रहता है, उसके बारे में बताएंगे। तो थोड़ा सा रफ आइडिया दे देते हैं। जीडीएस ट्रांसफ़र के लिए कम से कम आपका 1 साल का एंगेजमेंट होना चाहिए, रेगुलर ड्यूटी आपका 1 साल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी ये सब चीज़ अपडेटेड है कि नहीं है, जैसे मान लो और भी, जैसे मान लो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब पेंडिंग है कि नहीं है। अगर सक्सेसफुली है तो ठीक है, पेंडिंग है तो आपको जल्दी जल्दी वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट वेरीफाइड है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसके बेसिस पे भी रिजेक्शन हो जाता है, ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं होता है। तो ये सब चीज़ है, आने वाले वीडियो में बताएंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आप कितना पोस्ट, मैक्सिमम कितना पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 पोस्ट पे आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो हम जीडीएस बीपीएम है, तो 10 पोस्ट जो खाली रहेगा वैकेंट, वहाँ पे हम जा करके फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो कहीं भी हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सब चीज़ भी आपको, सारा चीज़ आपको जा करके डिविजनल ऑफिस में, नहीं तो सब डिविजनल ऑफिस में अपडेट करवाना है, वो फॉर्म फिलअप कर देंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जल्द ही ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन होने वाला है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम अपडेट आपको दे देंगे, ठीक है। रात में वीडियो बना रहे हैं, तो ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग जो भी जीडीएस ट्रांसफ़र लेना चाहता है उन लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। देख रहे हैं अभी बहुत टेंशन में आके बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि कब ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन होगा। तो ट्रांसफ़र पोर्टल जल्द ही ऑन होने वाला है, और आपका जो प्राइमरी जो काम है वो सब चीज़ आपको करके रखना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए ट्रांसफ़र में, ठीक है। ओके, बाय।